नमस्कार। एस्ट्रो वेदांशु में आपका स्वागत है। और फीमेल्स की इम्पोर्टेंस के लिए, उनको जानने और समझने के लिए ये सीरीज़ चल रही है। और आज इस सीरीज़ के अंदर हम नेक्स्ट राशि की बात करेंगे, वो है धनु राशि। कि धनु राशि की जो फीमेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका नेचर कैसा होता है, किन करियर के किन क्षेत्रों में, किन फील्ड्स के अंदर उनको सक्सेस मिलती है, किन में उनको काम करना चाहिए, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। यदि आपकी राशि धनु है तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी हर लाइन को आप ध्यान से सुने लास्ट तक। कौन सी चीज़ें आपके लिए लकी होंगी वो भी इस वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगी। और अगर आपकी राशि धनु नहीं है, आपका लाइफ पार्टनर, आपका कोई दोस्त धनु राशि का है, तब भी आपको ये वीडियो हेल्प करेगा उनकी नेचर को समझने में। वैसे तो फीमेल्स की नेचर को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज्योतिष आपकी इसमें बहुत हेल्प करता है। और आज बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि का राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, और इसीलिए इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अग्नि तत्व की राशि है, मेल राशि है, चर संज्ञक राशि है, दिन बली है, क्षत्रिय वर्ण, ईस्ट डायरेक्शन और पित्त प्रकृति इनकी होती है। सबसे पहले बात करें तो ये लोग इनकी आपको स्लिम एंड फिट बॉडी मिलेगी। हमेशा अपनी फिटनेस को लेकर ये थोड़े से अवेयर रहते हैं, उसके लिए हमेशा काम करना चाहते हैं। फेस ओवल शेप इनका फेस होता है, अट्रैक्टिव होता है। इनकी आंखों के अंदर एक अलग ही चमक होती है, मतलब हर कोई देखने वाला भी इनकी आंख को देख करके चौंक जाता है। चमकदार आंखें होती हैं। हेयर्स थोड़े ब्राउन कलर के इनके होते हैं, एकदम ब्लैक नहीं होते हैं। अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए कंटिन्यू वॉक करना, योगा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट बात करें तो हमेशा सच बोलने वाली होती है, आइडियलिस्टिक होती हैं, और इनकी जॉली नेचर होती है, इन्हें हंसी मजाक करना पसंद होता है। और एक जो सबसे पहली बात है कि सच बोलने वाली होती हैं। इसी वजह से, अपनी इस आदत की वजह से, अपने पार्टनर्स, अपने फैमिली पर्सन्स और अपने दोस्तों या अपने को वर्कर्स को कई बार ये हर्ट भी कर देती हैं। लेकिन इन्हें सच बोलना ही पसंद है। अगर कोई सच सुनकर हर्ट होता है तो इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमेशा सच बोलने की नेचर होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती हैं, ब्रॉड माइंडेड होती हैं। दूसरों की बात पर भरोसा करने की बजाय खुद के एक्सपीरियंस से अपने आप पे भरोसा करती हैं, चीज़ों पर भरोसा करती हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखती हैं। अगर कोई दूसरा इन्हें कोई चीज़ बोलता है तो उस पर इन्हें भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। लेकिन एक बार ठोकर लगने के बाद दोबारा ठोकर लगने की नौबत इनके साथ नहीं आती है। तुरंत चीज़ों को समझ जाती हैं, तुरंत चीज़ों को भाप लेती हैं। बहुत माइंडेड होती हैं इस चीज़ के अंदर। बहुत ही क्यूरियस होती हैं, नई नई चीज़ों को जानना, जिज्ञासु प्रकृति है। हमेशा हर चीज़ को समझना, उसको समझने की कोशिश करना, सीखने की कोशिश करना। क्योंकि गुरु है, उसका काम शिक्षा देना है, तो शिक्षा तभी देगा जब वो खुद से उन चीज़ों को समझेगा। मल्टीटास्किंग होती है, एक साथ कई चीज़ों को मैनेज करना इनकी नेचर के अंदर होता है। अट्रैक्टिव नेचर होता है, और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय के साथ जीना पसंद करती हैं। लाइफ के हर मोमेंट को, हर एक एक पल को ये फुल एंजॉय के साथ जीना पसंद करती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होती हैं। दूरदर्शी होती हैं, बहुत आगे तक की सोच लेती हैं, बहुत आगे की सोच करके ही प्लानिंग करती हैं। अगर कोई भी प्लानिंग करने हो तो हमेशा ये आगे की सोच करके चलती है। अगर शॉर्ट टर्म में इन्हें लॉस होता है तब भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, उनके लिए ही ये काम करती है, उसी के अकॉर्डिंग हमेशा प्लानिंग करती है। बात करें तो इनके अंदर मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। हमेशा उसी तरह की बातें करना, लेकिन इसलिए कई बार इनके अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो तो इन्हें गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि ये एक एज से ज़्यादा बड़े के अकॉर्डिंग सोचती हैं। और जब एज वालों के साथ इनकी थॉट मैच नहीं होती है तो कई बार इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती, और इसलिए इनको बुरा भी लगता है, इनका दिल भी टूट जाता है, या कहीं कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ऑलवेज बी ऑन टाइम, इन्हें ये टाइम के बहुत पंचुअल होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम में इनको देरी पसंद नहीं होती है। हमेशा राइट टाइम पर पहुंचना, सामने वाले से भी वही चीज़ इंपॉर्टेंट इनके लिए होती है। दूसरा, किसी भी काम की एक टाइम लाइन ये डिसाइड कर देते हैं, उस टाइम पर इन्हें काम चाहिए होता है। मतलब कुल मिला के इनकी एक लाइफ जो होती है, इनकी दिनचर्या होती है, वो एक फिक्स रूटीन वाली होती है। प्यार के मामले में भरोसे वाली होती हैं, इन पर विश्वास किया जा सकता है, और रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आप इजीली भरोसा कर सकते हैं इनके ऊपर।
अपनी फैमिली, रिलेशंस और अपने आसपास के लोगों को इम्पोर्टेंस देती हैं, सबको खुश रखने की कोशिश करती हैं। और ये चीज़ इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी बनती है कि सबको खुश रखने के चक्कर में कई बार खुद की खुशी का ध्यान नहीं रहता है, लोगों के लिए सोचने के आगे खुद को कई बार भूल जाती है, और ये इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, क्योंकि लोगों की तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स इनको नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई इनकी बात नहीं मानता है, इनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तो इनका बिहेवियर सामने वाले के लिए रूड हो जाता है। फिर इन्हें सामने वाले की फीलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने बात की थी कि थोड़ा सा नेचर इनका सामने वाले को बोलने का होता है, कि इसीलिए हमने कहा कि ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती हैं, तो वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के सामने वाले की फीलिंग्स का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अगर इन चीज़ों को वो अगर सामने वाला टाइम को इम्पोर्टेंट ना दे, इनके अकॉर्डिंग ना चले, इनकी बात ना माने, तब ये इस तरह का बिहेवियर इनका होता है। अदरवाइज इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। इनके साथ हमेशा इन्हें हमेशा ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो डिसिप्लिन्ड हो, क्योंकि खुद भी डिसिप्लिन है, जो इनकी बढ़ाई करे और खुद को इनके अकॉर्डिंग चेंज कर ले, खुद को इनके अकॉर्डिंग ढाल ले। ऐसा लाइफ पार्टनर इन्हें चाहिए होता है। कोई इनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करे, इनकी बात ना माने, तो ये थोड़ा सा इन्हें पसंद नहीं होता, ऐसा इनको गवारा नहीं होता है। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर धनु राशि का है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये बहुत जल्दी इंटीमेट होना पसंद नहीं करती है। प्यार में जाने से पहले दोस्ती करती हैं, पहले फ्रेंडशिप करेंगे, उसके बाद आगे के डिसीजंस लेती हैं। दोस्ती करने के बाद ये अपने पार्टनर को पूरी तरह से समझने की कोशिश करती हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसकी छोटी छोटी रूटीन लाइफ क्या है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद ही अपने लव लाइफ का फैसला लेती हैं, उसके बाद ही किसी डिसीजन को ले पाती हैं। अगर बात करें तो ये एक बहुत ही लॉयल, ऑनेस्ट और समर्पित दोस्त होती हैं। दोस्तों की हमेशा मदद करना, लेकिन जैसा कि सच बोलना पसंद होता है, इसलिए लोग इनकी बात का बुरा मान जाते हैं, इन्हें समझ नहीं पाते, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते, और कई बार इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत ही समर्पित दोस्त होती हैं, किसी भी कंडीशन में दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। हमेशा उनकी फीलिंग्स को समझना, हमेशा उनके लिए काम करना, उनके लिए खड़े रहना इन्हें अच्छा लगता है। अपने दोस्तों को किसी भी प्रॉब्लम से निकालना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, किसी भी हद तक ये जा सकती हैं। बहुत अच्छी इमोशनल काउंसलर होती हैं। अगर आप इमोशनल किसी ट्रॉमा से निकल रहे हैं तो आप किसी भी धनु राशि की फीमेल से मिले तो आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी होती है। या कहें कि एक बहुत अच्छी लाइफ कोच होती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं। लाइफ कोच लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप इनके पास जा सकते हैं, आपको हमेशा एक बहुत ही बेहतर एडवाइस मिलेगी। इनका करियर बहुत अच्छा होता है और हमेशा करियर में एक हायर पोजीशन तक ये जाती हैं। बहुत अच्छी पॉलिटिशियन हो सकती हैं, टीचर हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हो सकती हैं, फिलासफर हो सकती हैं, राइटर हो सकती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर हो सकती हैं। तो यदि आप ये फील्ड्स चूज़ करते हैं तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, एक हायर पोजीशन, एक हायर अथॉरिटी आप वहाँ पर होंगे। नेक्स्ट बात करें तो पैसा इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक मेहनत करना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनको सट्टा, लॉटरी और ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क हो, इस तरह के कामों से इनको हमेशा दूर रहना चाहिए। और जो फील्ड्स मैंने बताए हैं उनके में अगर ये काम करती हैं तो इन्हें अच्छा होता है। उन लोगों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं जो ऑनेस्ट होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, खुश दिखते हैं, जो हमेशा जिनका फेस पे स्माइल होती है, हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोग इन्हें बहुत पसंद होती है। ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, नॉलेज की बातें करते हैं, हमेशा हर फील्ड की नॉलेज होती है, जिन्हें पॉलिटिक्स की नॉलेज हो, धर्म और दर्शन की नॉलेज हो, इस तरह के लोग इन्हें बहुत पसंद आते हैं। हमेशा ऐसे लोगों की तरफ ये अट्रैक्ट होती हैं और ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करती हैं जिनकी नॉलेज, हर फील्ड में जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी हो। अब बात करते हैं लकी साइंस की, तो नंबर की बात करें तो नंबर 3 आपके लिए बहुत लकी होता है। हमेशा किसी भी नए काम की शुरुआत या कोई भी चीज़ के लिए आपने ये नंबर ध्यान रखें। कलर की बात करें तो येलो कलर आपके लिए सबसे अच्छा होता है। किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए कहीं भी जाएं, कोई इम्पॉर्टेंट डे आपकी लाइफ का हो, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, तो उसके लिए ट्यूसडे और सैटरडे और कलर येलो, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आपको 100%
लाइफ में सक्सेस मिलेगी, एक खुशी मिलेगी। अपने आसपास जो भी कलर है, कर्टेन, बेडशीट वगैरह, उन सब का कलर आप येलो रखें, आपको 100% बेनिफिट। अपने रूम की जो वॉल्स हैं उनका कलर आप येलो करवा सकते हैं। आपके लिए अच्छी राशियां कौन सी होगी, तो मेष, सिंह और धनु राशि आपके लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों से आपको हमेशा बेनिफिट होता है, लाइफ में बहुत अच्छा आपको लगता है, ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल में रहना आपको अच्छा लगता है। प्रतिकूल राशि की बात करें तो वृषभ और तुला राशि वालों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए, और इन लोगों के साथ टाइम इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों से दोस्ती भी ना करें, दूर रहें। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपकी लाइफ सुखी और समृद्धशाली हो। राधे राधे।